अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक को फाइनलाइज करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को आखिर इतना बुरा क्यों समझा जाता है। आज हम इसको फाइनलाइज बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ लें, पूरी दुनिया के अंदर जो चीज भी जितनी ज्यादा फेमस होगी और जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितना ज्यादा उसके अंदर क्वालिटीज पाई जाती होंगी, उसके मुतल्लिक उतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी पाई जाती होगी, झूठ भी उसी चीज के मुतल्लिक या उसी शख्स के मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा होगा कि सिद्धू मूसेवाला, ठीक है ना, सिद्धू मूसेवाला की शख्सियत बहुत जबरदस्त किस्म का राइटर था। मैंने ऐसा अच्छा राइटर, सॉन्ग राइटर ना सुना ना देखा, ठीक है। उसके बावजूद आप देखें कि कितनी नेगेटिविटी लोगों के दिलों में उसके मुतल्लिक थी और यही वजह उसकी मौत का सबब बन गया। इमरान खान को आप देख लें, कितना ज्यादा बेहतरीन किस्म का लीडर है, लोग उसमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके मुतल्लिक भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको पाई जाती होगी। तकरीबन पॉलिटिशियंस, कईयों का, हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन जो जितना ज्यादा मशहूर होगा उसके मुतल्लिक नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरीके से चीजों के मुतल्लिक देख लें, चीजों के अंदर भी आप देखें, शेल का ऑयल जो है, जो हम बाइक में या फिर गाड़ियों में डालते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन जो ना शेल का शेवरॉन का ऑयल है, और शेवरॉन के ही ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा आपको फ्रॉड और दो नंबरी मिलेगी। इसी तरीके से आप अगर देख लें कि एरियल है, सबसे बेहतरीन किस्म का सर्फ है, और इसी का फेक आपको मार्केट में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, और इसी वजह से इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपको मिलती है। हर कोई इसकी मुखालफत करता है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है फेमस होने का। आप देखें ना, मैं अगर सपोर्ट के अंदर बात कर रहा हूं तो मेरी वीडियो ज्यादा लोग नहीं देखते, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी मुखालफत में बात करता तो बहुत सारे लोग इसको देखते और मैं दिनों नहीं घंटों के अंदर बहुत सारा अपना अच्छा खासा व्यूअर्स पैदा कर लेता। लेकिन मामलात ये हैं कि चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तहकीक के साथ बात करता हूं, तो तहकीक के मुताबिक मैंने ये देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री बनने जा रही है। अभी भी है, लेकिन आगे चलकर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जिसको कहते हैं, इसका जो हमारे पास प्रेसिडेंट ने भी एक इंट्यूटिव प्रोग्राम चलाया था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही थी, और हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क के अंदर लोगों को एजुकेट करें और इसको फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आगे आए, क्योंकि ये फ्यूचर है। बाय 2030 आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर रोबोटिक्स मिलेगा। पाकिस्तान में अगर 10 साल बाद भी आए तो 2040 हम अपनी आंखों से इस इंडस्ट्री को देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और जिस तरीके से मशीन का रेवोल्यूशन आया था 20th सेंचुरी में और उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था, कई सारी जॉब्स चली गई थी, इसी तरीके से आपके फ्यूचर के अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, ये जो रोबोटिक्स का रेवोल्यूशन आएगा, कई सारी जॉब्स इसमें आपकी फ्यूटाइल हो जाएंगी। नंबर 1, आपकी कौन सी जॉब, जैसे आपने देखा ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स आ गई हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर के अंदर आपके पास कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, शोफर की जॉब चली गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि अकाउंटेंट बैठे होते थे जो पैसे वगैरह लेते थे, जिनको मुंशी कहा जाता था, अब वो मुंशी भी रिमूव हो गए, उसकी जगह भी मशीन ने ले लिए। आपको पता है तमाम तरह हिसाब किताब के लिए अब हमारे पास छोटे छोटे किस्म के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और सॉफ्टवेयर राइटिंग भी अब किसी ह्यूमन का काम नहीं है, अब उसके लिए भी मशीन्स मौजूद है। तो रोबोट्स कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रोबोट्स दो काम नहीं कर सकता। नंबर 1, वो कभी भी डिसीजन मेक नहीं कर सकता, डिसीजन मेकर नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसमें फीड किया जाएगा वो उसी के मुताबिक डिसीजन लेगा। डिसीजन लेना आज भी ह्यूमन माइंड का काम है, और इंशाल्लाह आज के 100 साल बाद भी ये ह्यूमन माइंड ही लिया करेगा। नंबर 2 पे आ जाता है कम्युनिकेशन एंड सेलिंग। कम्युनिकेशन एंड सेलिंग जो है ना, वो रोबोट नहीं कर सकता। वो चीज की प्राइस बता सकता है, उसकी अहमियत बता सकता है, उसके नुकसानात बता सकता है, लेकिन वो कभी भी किसी शख्स को इस कदर एजुकेट
एजुकेट नहीं कर सकता कि वो उस चीज को सेल कर सके। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये जो रेवोल्यूशन आने वाला है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके मुकाबले के अंदर जो ह्यूमंस ने खड़ी की है इंडस्ट्री, वो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको डिसीजन मेकर भी बनाती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको कम्युनिकेटर भी बनाती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सेलर भी बनाती है, आपको चीजों को मार्केट करना भी सिखाती है, आपको लोगों को एजुकेट करना भी सिखाती है। तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री बनने जा रही है और अब तक का जो भी इसके प्रोग्रेस हुई है वो आपके सामने है। लेकिन जरूरत फिर वही बात आ जाती है कि जो जितनी ज्यादा मशहूर इंडस्ट्री होगी और उस इंडस्ट्री के अंदर जितने ज्यादा लोग उसको सराहेंगे उतने ज्यादा उसकी मुखालफत भी होगी, उसके मुतालिक नेगेटिविटी भी होगी। जैसे कि हमारे पास 5000 के नोट में सबसे ज्यादा नकली नोट आते हैं या 1000 रुपए के नोट में सबसे ज्यादा नकली नोट आते हैं, बरअक्स के 500 का। आपने 10 का कभी नकली नोट नहीं देखा होगा क्योंकि 10 बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है। जो जितना बड़ा होता है उतनी ही उसकी नेगेटिविटी भी आपके सामने होती है। हमारे पास जो मेन इशू है, लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कभी भी इशू नहीं रहा, बल्कि दुनिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कोई इशू नहीं है, इशू है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जॉब तो हर किसी को मिल जाती है, कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई काम हर पर्सन के लिए। जॉब का मतलब होता है वर्क, आप कोई ना कोई काम करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं एमबीए फाइनेंस होकर, मेरी रिसर्च होने के बावजूद, उसके बावजूद अगर मुझे कोई क्लैरिकल जॉब मिले तो आप खुद समझ सकते हैं ये मेरे लिए बेहतर नहीं होगी। इसी तरीके से जो शख्स ने जितनी एजुकेशन हासिल की है, ग्रेजुएशन किया है, तो उसको उसकी जॉब उसके लेवल के लिहाज से, उसके स्टेटस के साथ मिलनी चाहिए। लेकिन उसके स्टेटस के लिहाज से अगर उसको सिर्फ सेल्स की जॉब मिल जाए ग्रेजुएट को, तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर एम्प्लॉयड है और उसको उसके काबिलियत की जॉब नहीं मिली। तो यकीनन जब उसकी काबिलियत की उसको जॉब नहीं मिली तो अर्निंग भी वो अपनी काबिलियत के मुताबिक नहीं करेगा, और अपनी काबिलियत के मुताबिक जॉब हासिल करने के लिए वो कम से कम 10 से 20 साल और लगा देगा। इसका मतलब उसने स्टडीज के अंदर पहले ही अपने जिंदगी के 25 साल गुजार चुका है, 10-20 साल और गुजार देगा, तो पीछे उसकी जो उम्र बचेगी उसके अंदर फिर वो सिर्फ मौत का इंतजार कर सकेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट किया जाए, क्योंकि इतनी जॉब्स क्रिएशन की किसी और इंडस्ट्री के अंदर सलाहियत और ताकत नहीं है जिस कदर हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के अंदर जो पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिए ये इंडस्ट्री जॉब क्रिएटर का सबब बनती है। वो जॉब क्रिएटर बनाती है, ना कि जॉब सीकर्स। तो हमने भी जॉब क्रिएटर्स बनना है, ना कि जॉब सीकर्स। तो सबसे बेस्ट बात इस इंडस्ट्री की ये है कि ये इस अंडर एम्प्लॉयमेंट के इशू को भी रिजॉल्व करती है, ये जॉब भी क्रिएट करती है। उसके साथ साथ इसके अंदर नेगेटिविटी है तो ही तो ये बिजनेस है। बिजनेस में अगर आपको कोई आगे से मुखालफत करने वाला शख्स नहीं है तो आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं? यही तो आपके क्या नाम है, स्किल्स यहीं पर तो चेक होंगे। यही स्किल्स चेक करने के लिए इंडस्ट्री है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के जो है ना ये सेशन पसंद आया होगा। काइंडली इसके पॉइंट्स नोट करके जो ना आप अपने फीडबैक के तौर पर कमेंट्स के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप अपना शेयर कर दिए करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। इंशाल्लाह आगे हम इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज के हवाले से बहुत सारी मालूमात लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इंशाल्लाह ताला आपको छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में भी नॉलेज देंगे कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस खुद प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हैं तो एक आप अच्छी इंडस्ट्री किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आइडियाज हम शेयर करेंगे, मेहनत आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।